वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस पहले क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा होता है जिसमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी जाती है और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा यू, जो हमेशा क्या रहता है, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मतलब छिपा रहता है। इसमें काम सिर्फ सब्जेक्ट हमारा जो होगा वो होगा यू, वो भी क्या रहेगा, अंडरस्टूड मतलब छिपा रहता है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे उसको हमको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे इसमें जैसे दिया गया शट द डोर, जैसे बोला गया शट द डोर, शट द डोर बोला गया, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो जब ये हमारा सेंटेंस इंपरेटिव में है, कैसे पता चला, क्योंकि शुरुआत इसकी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और लास्ट में हमारा लगा है फुल स्टॉप। इससे ये पता चलता है कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस है तो कैसे पता करना, ये ध्यान देंगे हम। जैसे लिखा शट द डोर, तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो इसमें हमको करना ऐसे होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, इसकी शुरुआत हमेशा पैसिव वॉइस की किससे होगी, लेट से। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद अगर हम बाई यू लिखेंगे तब भी सही है, अगर ये बाई यू हम ना लिखें तब भी ये सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है शट द डोर, तो शट द डोर को कैसे करना है, इसमें शुरुआत हमारी इस सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, लिख दिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द डोर, तो लेट द डोर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी, तो हमने क्या लिखा बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म शट की थर्ड फॉर्म शट ही रहती तो हम उसको लिखेंगे शट, तो लेट द डोर बी शट। अगर इतने पे हम सेंटेंस को छोड़ देते हैं तब भी ये सही है, ठीक है। अगर ये सही नहीं है तो क्या करें, अगर हमको लिखना है बाई यू तो हम ये लिख सकते हैं, ये नहीं है कि लगाना ही है। अगर चाहे तो हम इसको लिखेंगे तब ठीक, नहीं लगाएंगे तब भी ये ठीक है। मान लेते हैं एक सेंटेंस और देखते हैं। मान लिया जाए इस तरह से बोला गया ओपन योर बुक, कहा गया ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। इसमें ऑर्डर दिया गया है तो ओपन योर बुक इस तरह से दिया गया, तो इसको हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट अपना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, योर बुक, तो हमने क्या लिख दिया, योर बुक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। वर्ब हमारा क्या है, ओपन, तो इसकी थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, ओपनड। लेट योर बुक बी ओपनड। फिर इसके बाद हम लिखेंगे बाई यू, अगर लिखेंगे तब भी सही, नहीं लिखते हैं तब भी ये सही ही माना जाएगा। अब इसका हम दूसरा तरीका देखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे कि दूसरा तरीका, जैसे इसमें हमने बताया कि रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन या मान लो ऑर्डर की बात की जाती, जैसे बोला गया यहाँ पर ओपन द बुक, जो सेंटेंस हमने अभी पढ़ा है ओपन योर बुक बोला था, तो यहाँ पर हमने लिखा ओपन योर बुक। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो हमारा ये रूल है, कौन सा, लेट वाला, ऐसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लिखेंगे बाई प्लस यू, बाई यू, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस यू। अगर ये तरीका हमारा ये है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये लेट, फिर हमने लिखा योर बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी, ओपन की हमारी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ओपनड, तो लेट योर बुक बी ओपनड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाई यू का यू लिख देंगे। अब दूसरा तरीका, एक तरीका इसमें और है, वो बहुत सिंपल होता है, कैसे करना ध्यान से देखेंगे। इसमें आएगा जैसे बोला गया सब, इसमें कैसे होगा ये देखेंगे। तो इसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यू आर। अब इसमें ऑर्डर प्रकट हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है कि ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। एक क्या किया गया, ऑर्डर दिया, आदेश दिया गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। यहाँ पर हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, फिर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके ये जैसे लिखा उसको वैसे का वैसा हम उतार देंगे, ओपन योर बुक। तो सेंटेंस हमारा जैसे ऑर्डर वाला है, तो इस
में हम इस तरह से करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, फिर इन्फिनेटिव से जोड़ के बाकी सब हम वैसे का वैसा लिख देंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, पहला हमारा लेट वाला है, इसको हम लेट से बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है जिसमें हम कर सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, इस तरह से भी हम लिख के इस वर्ब से पहले इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत होती है डू नॉट या डोंट से, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डोंट। तो इससे शुरुआत होगी, सेंटेंस हमको जो मिलेगा वो इस तरह से लिखा होगा, डू नॉट या डोंट लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे बी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा आ जाएगा अदर वर्ड, फिर लिखेंगे बाई, फिर यू लिख देंगे हम, हमारा सब्जेक्ट क्योंकि इसमें क्या है यू, तो हम यू लिखेंगे। तो इसको जैसे मान लिया इस तरह से बोला गया डू नॉट टेल अ लाई, बोला गया डू नॉट टेल अ लाई, कि झूठ मत बोलो। क्या कहा गया, झूठ मत बोलो। तो इसमें शुरुआत डू नॉट से, लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो हमको पता चल गया कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, फिर हमारा आ लाई लिखा तो क्या लिख देंगे, आ लाई, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे बी, टेल की हमारी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। उसके बाद अगर हम बाई यू लिखते हैं तब भी हमारा सही माना जाता है, नहीं लिखते हैं तब भी हमारा सही ही माना जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे बोला गया डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, कहा गया गाना मत गाओ, एक गाना मत गाओ। तो इसको जैसे हमें पैसिव में बदलना है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, लेट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बी, लेट अ सॉन्ग नॉट बी संग, इतना लिख देंगे, ये सही है। अगर चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं बाई यू, तब भी ये सही माना जाएगा। तो लेट अ सॉन्ग नॉट बी संग बाई यू, ये हमारे हो गए निगेटिव सेंटेंस का। जो पैसिवाइज हमारा, जो एक्टिवाइज किससे शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली से। जब उनका हम पैसिवाइज इंपरेटिव में बनाते हैं तो उसका यही तरीका होता है कि उसको हमको ऐसे शुरुआत करना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू, इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हम चलेंगे। जैसे मान लो किसी बात में इस तरह से लिखा हो, प्लीज कम हेयर, बोला गया प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आइए। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्लीज को हमको किस में बदलना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, प्लीज को हम किस में बदल देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। उसके बाद जैसे वर्ब है उस वर्ब को चुपचाप हम उतार लेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे हेयर और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप। तो इस प्लीज को हमको बदलना किस में है, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। बाकी जैसे सेंटेंस हमारा लिखा होगा उसको हम वैसे का वैसा उतार लेंगे। मान लो जैसे बोला गया प्लीज, प्लीज डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, जैसे आपसे मना किया गया कि वहां मत जाइए। तो इसको अगर ये अब हमारा निगेटिव में हो गया तो नॉट का हम प्रयोग कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो उसको हम ऐसे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा है तो नॉट टू, यहाँ पर नॉट का हम प्रयोग कहाँ कर देंगे, यहाँ पर रिक्वेस्टेड के बाद और टू से पहले हम नॉट को, डू नॉट को किस में बदल देंगे, नॉट में। तो ये ऐसे होगा हमारा, जैसे बोला गया यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, फिर हमारा वर्ब क्या है गो, फिर देयर का देयर, ये एकदम सिंपली हमारा हो गया। तो जिन सेंटेंस में प्लीज या काइंडली से शुरुआत होगी उस प्लीज या काइंडली को हमको किस में बदल देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। अगर निगेटिव आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड फिर नॉट और टू का प्रयोग करेंगे। तो जैसे इस तरह से हमारे सेंटेंस लिखा है, प्लीज कम हेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, प्लीज डू नॉट गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। इस तरह से हम सेंटेंस का प्रयोग कर लेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमारे ध्यान से उनको हम समझेंगे कि कैसे हमको करना है। मान लिया इस तरह से दिया गया, ओपन द गेट, ओपन द गेट कि दरवाजा खोलो, ये ऑर्डर दिया गया है इसमें। तो इसको हमने जैसे बताया था इस रूल के अनुसार, जैसे बोला गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी,
प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड, फिर बाय यू लिखेंगे तब भी सही, नहीं लिखते हैं तब भी सही। तो ओपन द गेट है तो शुरुआत किससे हो गई, लेट से। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द गेट, तो हमने क्या लिखा, द गेट। फिर क्या लिखेंगे, बी। ओपन की हमारी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ओपन। लेट द गेट बी ओपन। अब हम अगर बाय यू लिखते हैं तब भी सही है, नहीं लिखते हैं तब भी सही है। तो ओपन द गेट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा इंपरेटिव का, लेट द गेट बी ओपनड बाय यू। एक और देखते हैं, जैसे बोला गया डू नॉट अब्यूज हिम, डू नॉट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। तो इसको कैसे करेंगे, तो शुरुआत हमारी लेट से होगी और हिम को हम आगे लाएंगे तब भी ये हिम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता, कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आता। तो लेट के साथ हिम ही रहेगा, हिम को हम ही में नहीं बदल सकते। तो लेट हिम लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद हमारा आ जाएगा बी। फिर हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज की क्या हो जाएगी, अब्यूज्ड। उसके बाद हम लिखेंगे बाय यू, तब भी सही है, नहीं लिखते हैं तब भी सही है। अब इसके बाद हम एक और देख देते हैं प्लीज वाला। प्लीज वाले में क्या आएगा, प्लीज ओपन योर बुक। तो इसको हम ऐसे करेंगे जैसे अभी बताया गया, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर हो जाएगा हमारा क्या, टू ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। ये हमारा आज इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्लियर होता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा लेट सेंटेंस, मतलब लेट सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। जो लेट से शुरुआत होती है, जैसे इस तरह से बोला गया, लेट हिम गो टू मार्केट, इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों की समझ में ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।